हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम यहाँ पे डेली 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के, राइट। तो डेली विदाउट एनी सिंगल डिले वी आर ऑन इट, एंड वी आर ऑन इट with a positive note that will start, that is, if you believe in yourself anything is possible, right? If you are believing in yourself तो भाई कुछ भी पॉसिबल यहाँ पर है, ठीक है। हमेशा मैं कहती हूँ भाई, हमेशा अपनी औकात से ज़्यादा सोचा करो, औकात से ज़्यादा मांगा करो, राइट। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर ऑडेसिटी है ना, हिम्मत है ना उस चीज़ को पाने की, तो पूरा जहां आपको वो चीज़ देगा ही देगा, राइट। तो अगर आज आप अपने आप पे बिलीव करते हैं, अपने आप पे यकीन करते हैं, तो यूपीएससी आपके लिए ही है, राइट। और वो बिलीव मतलब ये नहीं है कि आज बिलीव करा, कल किसी ने आपको डिमोटिवेट कर दिया कि भाई कंपटीशन बहुत है, ये है वो है, नेक्स्ट डे आपने डिसबिलीफ के अंदर खुद को डाल दिया, ठीक है, ट्रॉमा में डाल दिया। नहीं, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ consistently, right? You have to say yes, I will do it, yes, I will do it, okay, yes, I will do it every day until I did not reach to my goal, right? जब तक गोल तक नहीं पहुंचूंगा, जब तक मैं करता ही रहूंगा, ठीक है, बिकॉज आई बिलीव कि ये मेरी डेस्टिनी है, राइट। तो भाई हमेशा अपनी औकात से बढ़ के सोचो और अपने आप पे इतना यकीन करो ना कि आपको लगे कि भाई ये मेरे लिए ही बना है, राइट। तो इसलिए बिलीव करो खुद पे, सब कुछ पॉसिबल है गाइस, ये यूनिवर्स में सब कुछ मिलता है, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, खुद के पर्सनल दोस्त मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ना, ठीक है, जो आप मानोगे नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने आप पे बिलीव करा और वो उस पोजीशन पे बैठे हैं जिस पे वो सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सोचा यार मैंने इतना तो नहीं सोचा था, पर हाँ खुद पे बिलीव ज़रूर किया था, राइट। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि कलेश क्या हो रहे हैं और उस कलेश में से क्या आपको टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन रिपोर्ट यहाँ पर आती है, यूजीसी रेगुलेशन, ठीक है। बढ़िया लफड़े यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऑन द यूजीसी रेगुलेशंस, राइट। तो ऑन द यूजीसी रेजोल्यूशन एक पार्लियामेंट्री कमिटी यहाँ पे बोलती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन, ठीक है, जिनको चेयर किया है दिग्विजय सिंह ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्या, कमिटीज, दैट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज। और ये बोलती हैं कि भाई क्रिटिसाइज द यूजीसी फॉर इग्नोरिंग की रिकमेंडेशन फ्रॉम द कमिटी while finalizing the new equity rules of caste based discrimination. So they were the key recommendation that was given by the standing committee here, right? But वो key recommendation नहीं लिए गए। The panel had suggested clear definitions, discrimination, broader representative यहाँ पे दिया गया, लेकिन उन्होंने ये omit कर दिया in the final UGC regulation, right? तो भाई UGC रेगुलेशंस में यहाँ पे ब्रॉडर डेफिनेशन दी गई थी, क्लियर डेफिनेशन दी गई थी, लेकिन उसको यहाँ पे ओमिट कर दिया गया था, ठीक है। और उसको क्रिटिसाइज किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने, राइट। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है दैट इज पार्लियामेंट्री कमिटी। व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी है भाई, ये वर्ड है क्या ये चीज़, ठीक है। तो ये जो पॉलिटी जिन्होंने पढ़ी है उनको पता ही होगा। देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। एमपीज है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को यहां पे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। किसके? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं ताकि वो किसी एक टॉपिक को, ठीक है, क्या करे, स्टडी करे, एनालाइज करें एंड क्या दें अभी इन्होंने क्या दिया था, रिकमेंडेशन दी है ना, यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है ना, वैसे ही इसको स्टडी करे, एनालाइज करे और फिर अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पे दे, ठीक है, ठीक है। तो ये है एक एमपीज का ग्रुप, ठीक है। इनको अपॉइंट करा जाता है स्पेसिफिक इश्यूज को, बिल को या फंक्शंस को देखना। कोई इश्यूज हो गए, कोई बिल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख रही है ये ग्रुप, ठीक है। तो एमपी इसका ग्रुप है, स्टडी करता है, एनालाइज करता है और रिकमेंडेशन करता है। इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। और यही आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट,
पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक पे हम क्या करने वाले हैं, हम टॉप 10 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। वाई लगाने वाले हैं, क्योंकि भाई ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है यूजीसी रेगुलेशंस के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है कि भाई हमारे रिकमेंडेशन तो लिए ही नहीं गए, ठीक है। हमने इतना डिस्कशंस किया, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करोगे तो दे डिस्कस ए लॉट, राइट, बट ये सिर्फ रिकमेंडेशनरी इन नेचर होते हैं, राइट। इनके रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते हैं सर, राइट। इसलिए ये क्रिटिसाइज में हमेशा रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी कि भाई क्यों बनानी है कमेटी जब उसको आपने आप उसको अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हो। सिर्फ रिकमेंडेशन का क्या है, तो वही बात हो गई, आपको दोस्त रिकमेंड कर रहा है भाई उससे बात मत करो, उससे बात मत करो, फिर आप उसको साइड में करके बात कर ही लेते हो, राइट। तो वही हाल है यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी का, राइट। तो चलो फटाफट से 10 क्वेश्चन करते हैं इस कलेशी टॉपिक के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ओके। ये थोड़ा सा टॉपिक है ना, मैं चाहती हूँ क्योंकि ये यूजीसी वाला जो लफड़ा हुआ है ना ये आ सकता है, ठीक है। तो ये यूजीसी वाला लफड़ा जो हुआ है ये बढ़िया आएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आराम से धैर्य करके इस चीज़ को समझना, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ इसमें क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री कमिटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हियर, ओके ओके। दे आर प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है? नहीं, ये है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या? रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है, राइट। तो अगर फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, गलत होता है, तो फर्स्ट को यहाँ पे गलत रहने दीजिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होगा दैट विल बी डन बाय द पार्लियामेंट। वाई? बिकॉज दे आर पार्लियामेंट्री कमिटीज। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हम यहाँ पे कैबिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात कर रहे हैं। वहाँ पे कौन करता था? कौन करता था? पीएम करता था, राइट। तो कैबिनेट कमिटीज में पीएम करता है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटीज में पार्लियामेंट यहाँ पे इलेक्ट करने वाली है, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। थर्ड, देयर रिपोर्ट्स आर एडवाइजरी नेचर। यही तो टंटा है कि इनकी जो रिपोर्ट्स है वो सिर्फ एडवाइजरी है, इनको उसकी एडवाइस लेनी है नहीं लेनी है, ठीक है। गवर्नमेंट को वो फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो थर्ड इज करेक्ट हियर, ठीक है। थर्ड करेक्ट है, दोनों में है। 4, मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी। अब देखो मिनिस्टर्स पार्ट होंगे नहीं, क्योंकि कमिटी बनाई जाती है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करने के लिए, ठीक है। क्यों बनाई गई है? ताकि भाई हम एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखें। तो इसमें क्या मिनिस्टर्स होंगे? हाँ, अगर मिनिस्टर्स को ही ले लेंगे तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से जाएगी? उनको तो सब पता रहेगा क्या चल रहा है, राइट। इसलिए फोर्थ इज राइट, मिनिस्टर्स इसमें पार्ट नहीं होते हैं। तो फोर्थ इज ऑल्सो राइट हियर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? सी होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में और आप सोचोगे भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चंस दे आर, ठीक है। ध्यान लगा के इन क्वेश्चंस को करना, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं हल्का सा लेंदी करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को समझाऊं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज में से क्वेश्चंस आने के अच्छे खासे चांसेस हैं, ठीक है। 99%, 1% कीटाणु, ठीक है, वो तो साइड में ही रहता है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Which are the following classified as financial committees of parliament? Okay, which of the following are financial committees of parliament? ठीक है। तो यहाँ पे 3 फाइनेंशियल कमिटीज होती है जो गवर्नमेंट के फाइनेंस, बजट और एक्सपेंडिचर को देखती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल कमिटीज क्या होगी? गवर्नमेंट के बजट, एक्सपेंसेस, ठीक है, और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनको ये फाइनेंस कमिटीज़ यहाँ पर देखती है, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज़ यार, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज़ कौन कौन सी है गाइस? ठीक है, फाइनेंशियल कमिटीज़ एक तो पैक, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड,
एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है, बजट से पहले एस्टिमेट्स लगाना, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट हियर, ओके, तो तीनों में ही है, ठीक है। थर्ड, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल कमिटी, और ये तीनों ही फाइनेंशियल कमिटीज हैं, ठीक है, तो ये तीनों फाइनेंशियल कमिटीज है, ये नहीं है, फोर्थ हटा दीजिए, ये तीनों ही फाइनेंशियल कमिटीज यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो फाइनेंशियल कमिटीज गवर्नमेंट के बजट, एक्सपेंसेस और फाइनेंसेस को देखती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज हियर, दैट इज पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट्स एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, दैट्स व्हाई आंसर विल बी हियर, राइट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3, ओके, very good question, question number 3 is very good question, okay, which of the following statement about the public account committee is are correct, ठीक है, ठीक है, तो ये पब्लिक अकाउंट कमिटी किस में आ रही है, फाइनेंशियल कमिटीज के अंदर आ रही है पब्लिक अकाउंट कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी इट इज, इसमें से क्वेश्चन आ गए तो जिंगा लाला हो जाएगा सर, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को भी आंसर कर सको और आने वाले क्वेश्चंस को भी आंसर कर सको, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, अकाउंट को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसे मैं बोला अरे मैम ये क्या लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा मैं एस्थेटिक हैंड राइटिंग है मेरी, ठीक है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी वो ध्यान से रखना, ठीक है। अब देखो, पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन करती है एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर इट इज स्पेंड, समझ गए, यस दिस इज ट्रू, जब खर्चा हो गया है उसके बाद जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं वो करती है पब्लिक अकाउंट कमिटी, इस बात को ध्यान रखना। एग्जामिन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आफ्टर स्पेंड, अब आपको पापा ने 1000 रुपये तो दे दिए, बोला कि जा बेटा खर्च वर्च कर ले, ठीक है, आपको लगा यार मज़े आ गए, 1000 रुपये मिल गए, आपने उसको अच्छे से अपने प्यारे लोगों पे खर्च कर दिए, है ना। अब आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमने तो खर्च कर दिया, पहले तो लिया नहीं सब, अब तो खर्च हो गए ना। अब पापा हिसाब लेके बैठ गए कि भाई 1000 में से 500 का क्या किया, 200 का क्या किया, 300 का क्या किया। हाँ वो अकाउंटेबिलिटी तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्या वो खर्चा वापस आएगा? हाँ, तो यही जो आर्बिट्रेरी चीज़ें हैं वो पब्लिक अकाउंट कमिटी करता है इंडिया के लिए। भाई खर्चा तो हो गया, लेकिन देखे तो सही अकाउंटेबिलिटी की खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है। अब अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, क्या कंपोजिशन, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, कंपोजिशंस पे क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी अच्छे खासा। तो कंपोजिशन दोनों होगा इसमें, लोकसभा के भी हैं और राज्यसभा के हैं। लोकसभा ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा मेंबर्स हैं तो लोकसभा के मेंबर्स भी इधर ज़्यादा होंगे। तो लोकसभा में 22 मेंबर्स इसमें लोकसभा के होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के कितने होंगे? एटलीस्ट 7 मेंबर्स यहाँ पे राज्यसभा के आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मेरे को याद आई है कि पब्लिक अकाउंट कमिटी कैग की रिपोर्ट्स को भी एग्जामिन करता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी करता है भाई, समझ में आ गया। और इसके जो एक और चीज़, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा अपोजिशन पार्टी का ही होता है। क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई ये पैसा किसका है? जनता का है। तो अपोजिशन को हेड बना के जनता को ये बताया जाता है कि भाई देखिए अपोजिशन चेयरपर्सन है तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें क्रिटिसाइज कर सकता है, इसलिए अपोजिशन यहाँ पे क्या बन जाएगा? चेयर पर्सन के रूप में आपको देखने को मिलने वाला है इन पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये जो मैंने ये जाला बनाया है पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो अपने हिसाब से बनाना, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गुड क्वेश्चन इट इज, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पैक इज आर करेक्ट, ओके। It examines account showing appropriate of sums granted by the parliament. Yes, it examines it. तो this is ठीक है करेक्ट, तो 1 सही है तो ये हटा दो। सेकंड, it consists only of members from लोक सभा, नो,
इट कंसिस्ट बोथ, लोकसभा के 22 और राज्यसभा के 7। तो सेकंड अगर गलत है तो भाई ये डी हटा दो। द चेयरपर्सन इज ट्रेडिशनली फ्रॉम द अपोजिशन, हियर दिस इज करेक्ट, ट्रेडिशनली इट इज फ्रॉम द अपोजिशन। थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ, इट इज असिस्टेड बाय द कैग ऑफ इंडिया, यस। तो यहाँ पे ए हट जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे बी होने वाला है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, बी आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज अबाउट द एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी का भी थोड़ा सा एक छोटा सा आपको दे दूं हल्का सा लूप। एस्टिमेट्स कमेटी क्या होती है? देखो एस्टिमेट्स कमेटी क्या होती है, एग्जामिन करती है बजट से पहले, ठीक है, बिफोर द बजट एग्जामिन करने वाली होती है, ये इसको बोलते हैं हम एस्टिमेट्स कमेटी। अब एक चीज़ इस एस्टिमेट्स कमेटी में बस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्या कि इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अगर एस्टिमेट्स कमेटी की बात करने वाले हो तो यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स होंगे किसके किसके, ओनली लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा का कोई रोल है ही नहीं, एस्टिमेट से ही लगाने वाले हैं। और कितने मेंबर्स हैं? 30, राउंड फिगर, ठीक है। तो 30 मेंबर यहाँ पे होने वाले हैं और यहाँ पे मिनिस्टर्स एलिजिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना एस्टिमेट्स कमेटी के अंदर, क्योंकि हमें अकाउंटेबिलिटी रखनी है एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, रिगार्डिंग एस्टिमेट्स कमेटी क्या क्या सही है, चलो देखते हैं क्या क्या सही है। ओके भाई, क्या क्या सही है? इट सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, इट ऑल्सो कैन सजेस्ट थिंग्स, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, ये सब ठीक है, सही है। इट एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट विद इन पॉलिसी लिमिट्स, यस दिस इज ऑल्सो a work of estimates committee. It includes member from both Lok Sabha and Rajya Sabha, as I said. It only consists members from Lok Sabha, that is 30 here, right? तो थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता और आपको पता होता, ये वाले आपने क्लास ली होती तो इजीली आपको ये क्वेश्चन हो जाता, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं लगता, राइट। फोर्थ, इट फंक्शन एज अ पोस्ट एक्सपेंडिचर कमिटी, नो इट इज अ प्री एक्सपेंडिचर कमिटी, क्योंकि पोस्ट तो ये है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, प्री है ये, ठीक है, क्योंकि एस्टिमेट्स लगा रही है, राइट। एस्टिमेट्स पहले ही लगाया जाता है। पापा बोलेंगे बच्चे कितना खर्चा आने वाला है आपकी यूपीएससी की बुक्स में, तो आप क्या करते हो, पहले ही एस्टिमेट कर देते हो, अरे यार 10,000 के देख लेता हूँ बुक्स वगैरह सब मिलाकर, पापा को 2,000 एक्स्ट्रा बता के 12-13 बोल देता हूँ, राइट। तो वो एस्टिमेट्स पहले ही लगाते हो, राइट। तो वैसे ही एस्टिमेट्स कमेटी का यहाँ पे होता है। तो आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है ए, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चंस इट हैव, और मैं चाहती थी इस टॉपिक्स पे अच्छे क्वेश्चंस हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग, गुड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, ठीक है। अब ये देखो कमिटीज का मतलब क्या है, मल्टीपल, ठीक है। अब देखो इसको हम शॉर्ट फॉर्म पे बोलते हैं DRSC, ठीक है। अब DRSC के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान से सुन लो। DRSC, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहती हूँ आप ध्यान में रखो, ठीक है। अभी करंटली ऐसी कमिटीज़ 24 है, ठीक है। 24 ऐसी कमिटीज़ यहाँ पे फंक्शन कर रही है, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, एग्जामिन करती है क्या, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, क्या करती हैं, कि जो डिमांड्स रखी गई है वो कितनी रीजनेबल यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और हर 24 जो यहाँ पे कमिटीज़ है, जो करंटली 24 कमिटीज़ हैं करंट, उनके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके मेंबर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हर कमिटी में 31 मेंबर्स होते हैं। चलो बताओ, ये जो 31 मेंबर्स हैं ये क्या दोनों से ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही हैं? यस, ये दोनों से ही है। तो 21 ज़्यादा अमाउंट, 21 लोकसभा से आने वाले हैं इसमें मेंबर्स। बाकी के जो बचे 31 में से 21 बचे, तो कितने बचे, 10 बचे, सी सेट लगाओ ठीक है,
10 आपके राज्यसभा में से होने वाले हैं। समझ में आ गया? तो ये है DRSC, ये क्या करने वाली है, आपके डिमांड फॉर ग्रांट्स को ये एग्जामिन करने वाली है। टोटल ये 24 कमिटीज हैं, ईच कमिटी में देयर विल बी 31 मेंबर्स हियर। 21 लोकसभा के हैं और 10 राज्यसभा के होने वाले हैं। दिमाग में रख लो इस बात को बिल्कुल। और एक और चीज़, इसका जो टेन्योर होगा वो 1 ईयर का होगा, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई इसका जो क्या है, टेन्योर है, अच्छे से कलर से लिखते हैं, इसका जो टेन्योर है ना सर, वो होने वाला है 1 ईयर, 1 ईयर वारंटी है ना। तो ये 1 ईयर का इसका टेन्योर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद अब इस क्वेश्चन पे आओ। दे एग्जामिन डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, यही तो मैंने आपको बताया है, राइट। नेक्स्ट, दे कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ओनली फ्रॉम लोकसभा, इज इट ओनली फ्रॉम द लोकसभा, नो, फ्रॉम राज्यसभा एज वेल, राइट, हटा दीजिए। दे वर इंट्रोड्यूस आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, about 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नो दैट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का तो यहाँ पे जिक्र है ही नहीं भाई, ठीक है, तो ये हटा दीजिए आप। फोर्थ, दे हेल्प पार्लियामेंट एक्सरसाइज डिटेल्ड लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड एलिमिनेट करें, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ को रखें, तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ होगा, डी यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका ए आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अनरिलेटेड है 73rd अमेंडमेंट से, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई 73rd से ये रिलेटेड नहीं है, राइट। चलो अब आपको समझ में आ गया, ये जो मैं चार्ट बना रही हूँ अतरंगी सतरंगी, ये कितने इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन के आंसर्स दे पा रहे हो, ठीक है। चलो, वेरी गुड क्वेश्चन इट वॉज, आई मस्ट से इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Which of the following parliamentary committee is an inquiry committee? Oh, inquiry. अब देखो inquiry का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, और वह इन्वेस्टिगेट किस चीज़ पे होता है, प्रिविलेजेस पे होता है, राइट। तो वह इंक्वायरी करते हैं कि भाई प्रिविलेजेस को यहाँ पे करा गया है कि नहीं करा गया है, राइट। तो पिटिशंस नहीं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स नहीं, यहाँ पे आने वाला है आपका आंसर नंबर सी। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कमिटीज ऑन प्रिविलेजेस, दैट इज एन इंक्वायरी कमिटी हियर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, वेरी इजी क्वेश्चन इट वॉज, बट वो आगे के जो 5 क्वेश्चन थे दैट वॉज गुड, आई मस्ट से, मज़ा आया उस क्वेश्चन को करके, मुझे खुद को बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ा, मैंने कहा अच्छा, ओके। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर कैटेगराइज एज हाउस कीपिंग कमिटीज। अब देखो हाउस कीपिंग कमिटीज क्या होती है, स्मूथ इंटीग्रल फंक्शंस, क्या स्मूथ इंटीग्रल फंक्शन ऑफ द हाउस को रखने के लिए हाउस कीपिंग कमिटीज यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हाउस कीपिंग की बात करें तो जैसे कि स्मूथ फंक्शनिंग, डेली की जो स्मूथ फंक्शन करे, जैसे कि रूल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला सही है, जनरल पर्पस हो गए, एथिक्स हो गए, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स हो गए, चारों की चारों ही क्या है, ये चारों की चारों ही हाउस कीपिंग कमिटीज हैं गाइस, ठीक है, चारों की चारों हैं भाई, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाले हैं, डी होने वाले हैं, ठीक है। पढ़ के जाना, ठीक है, पढ़ के जाना, बिल्कुल भी वो मत सोचना अरे हाँ ठीक है, प्लीज़ पढ़ के जाना। नेक्स्ट 8th पे आते हैं। विद रेफरेंस टू कंसल्टेटिव कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अभी कंसल्टेटिव कमिटी क्या होती है, देखो कंसल्टेटिव कमिटी मतलब इनफॉर्मल फॉरम्स यहाँ पे बनाई जाती है डिस्कशंस के लिए, ठीक है। तो जब भी कंसल्टेटिव का नाम सुनो ना तो ये सोच लो कि ये इनफॉर्मल है, ठीक है, इनफॉर्मल डिस्कशन पैनल्स है, ठीक है, क्या है, इनफॉर्मल डिस्कशन पैनल्स हैं, और ये अटैच होते हैं मोस्टली हर मिनिस्ट्री से, ठीक है। तो हर मिनिस्ट्री को एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म चाहिए भाई, ठीक है। तो अटैच टू ईच मिनिस्ट्री, ठीक है, समझ में आ गया आपको भाई ये कंसल्टेटिव कमेटी यहाँ पे होती क्या है, ईच मिनिस्ट्री से हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्या करती है, ये एक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच में लिंक की तरह वर्क करती है, ठीक है। ये भी लिख दूँ क्या, ये आपने सुन लिया, लिख ही देती हूँ, लिंक बिटवीन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको कंसल्टेटिव कमेटी यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, ये मेरे दिमाग में आया एकदम से, इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा,
इसको कौन इसमें है क्या, देखते हैं एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन, अगर इसमें हुआ तो, वरना मैं बताती हूँ इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है। ठीक है, चलो देखते हैं स्टेटमेंट करेक्ट। दे कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर्स, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर्स यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है, लिंक है और इनफॉर्मल फॉरम है, तो दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। दे आर अटैच्ड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज, गुड, ये बताया था। ठीक है, तो सेकंड भी यहाँ पे सही है, ये हटा दीजिए। दे एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग पावर, इनफॉर्मल होके आई डोंट, यू थिंक, आई डोंट, छोड़ो, यू थिंक कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग पावर रखेंगे, नहीं रखेंगे बॉस, इनफॉर्मल है, क्यों रखेंगे। दे प्रोवाइड अ फॉरम फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन ऑन पॉलिसी मैटर्स, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रही थी कि भाई इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, कंसल्टेटिव कमेटी को, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, यहाँ लिख देती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट देखो, इस तरीके से क्या मेरे को याद आता है और मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिए है, आगे के क्वेश्चंस कहाँ है भाई, 2 क्वेश्चंस नहीं दिए हैं क्या, हाँ इतना अच्छा टॉपिक है, सिर्फ 8 क्वेश्चन तक ही दिए हैं। हाँ भाई 8 क्वेश्चन तक है इस वाले के अंदर। ठीक है, 2 क्वेश्चंस नहीं लगाए गए हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चंस है यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे डेली, वैसे डेली टॉप 10 ही करते हैं, इसमें 8 है, और डेली आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है गाइस। ठीक है, रुकना नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।